बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। उबले हुए चनों से आप स्नैक्स किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। वाइट चने बॉईल करके आप स्नैक्स की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। स्नैक्स आप किस तरीके से बनाएंगे, स्नैक्स आपकी इफ्तारी के टाइम पे चार चांद किस तरीके से लगाएंगे। यूनिक रेसिपी, नई रेसिपी, और मैं उम्मीद करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजान हमारी रेसिपियों के साथ आपका जबरदस्त गुजरने वाला है, ब्यूटीफुल गुजरने वाला है और आपके दस्तरखान को ये रेसिपियां चार चांद लगाने वाली हैं। ये स्नैक्स चनों के साथ हम किस तरीके से तैयार करेंगे, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। स्नैक्स तैयार करने के लिए हमने ये 1 कप चने ले लिए वाइट वाले, इनको रात भर भिगो दिया, सुबह इनको सिंपल बॉईल कर लिया। ठीक हो गया। उबले हुए चने 1 कप हमने ले लिए चाय वाला, यहाँ पे रख दिया। आधा प्याज, दरमियाने साइज का प्याज था वो आधा ले लिया हमने। चॉपर की जरूरत पेश आएगी, चॉपर में हम ये प्याज काट के डाल देंगे, आसान गल जो दसनी हुई। और इसके अंदर 3 अदद सब्ज मिर्चें दबेंगे जो कि कड़वी कम होती हैं, इस तरीके से चॉप कर लेंगे प्याज को और सब्ज मिर्चों को। प्याज और सब्ज मिर्चों को हमने चॉप कर लिया। ये उबले हुए चने इसके अंदर शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 टेबल स्पून धनिया शामिल कर देंगे, पुदीना 1/2 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो कड़वे हो जाएंगे। स्नैक्स शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इनको चॉप कर लेंगे। चने, प्याज, सब्ज मिर्चें, पुदीना, धनिया। हमने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया चनों को। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जो आलू मैशर होता है उससे भी कर सकते हैं, आप इसको इमाम दस्ते में भी कर सकते हैं, आप इसको जूसर वाले जग में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे निकालने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे डालने के बाद अब इसके अंदर हम कुछ मिसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे मिसाले, खुश्क धनिया 1/2 टी स्पून, चाट मसाला 1/4 टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, कुटी हुई मिर्च 1/4 टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टी स्पून, जीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, नमक 1/4 टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला 1/4 टी स्पून शामिल करके 4 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से तमाम मटेरियल को हमने मिक्स कर दिया। ये वो स्नैक्स बनेंगे आपने कभी ये ना बनाए होंगे, जब इस बार आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाह वाह बाबा जी कैसी रेसिपी दे देती। सिंपल पानी है मेरे पास, पानी से हाथों को ग्रीस करूंगा इस तरीके से, हल्का सा एक लड्डू तैयार कर लूंगा इस तरीके से, हल्के हल्के 2 हाथों में कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया। ऐसे तैयार कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। साइज छोटा या बड़ा आप देख लीजिएगा इस तरीके से, और इसको इस तरीके से गुलाई में करके इस तरीके से देखें। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये मेरे खुद अपने बनाए हुए हैं। जो ब्रेड वगैरह बच जाती है उसकी हम तैयार करते हैं। इसको इस तरीके से हम लगा देंगे और इसको यहाँ पे रखते रहेंगे। ठीक हो गया। तमाम हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया, फ्लेम मीडियम रहेगा। स्नैक्स रेडी हो गए। इस टाइम पे आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल साथ के साथ फ्राई करने हैं, इनको ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं इस तरीके से आपने एक स्नैक्स उठाना है, फिर गोल करना है। थोड़े से ये नरम होंगे चने के बने हुए। ठीक हो गया। अंडा डला है इसमें, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। इस तरीके से शेप दे के इस तरीके से डाल देंगे मीडियम फ्लेम पर। ठीक हो गया। इनका जो फ्राई टाइम है वो 4 मिनट रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। इस तरीके से तमाम स्नैक्स हमने डाल लिए। अंडा डला हुआ है, ब्रेड क्रम्स हैं, इसलिए थोड़ी सी ऊपर से झाग नज़र आ रही है आपको। 1 मिनट के बाद ये बैठ जाएगी, फिर आपको इनकी कंडीशन दिखाएंगे। 1 मिनट से पहले आपने इसके अंदर चम्मच वगैरह कड़छी वगैरह नहीं लानी। 1 मिनट के बाद मिलते हैं। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। 1 मिनट के बाद हम इनको हिलाने लगे हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं। इस तरीके से स्नैक्स हमारे रेडी हो रहे हैं। इनको वापस ऑयल में छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इनको हिलाते रहेंगे। 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हम मज़ीद इनको कुक करेंगे। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। चूंकि हमने आगे पीछे इनको डाला था, एक टाइम पे नहीं डाला था, जो रेडी हो चुके हैं उन कलर आ गया, उनको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनको कलर नहीं आया उनको 20-25 सेकंड मजीद दे देते हैं इस तरीके से। ये देखें, सुभान अल्लाह, कमाल का इनकी लुक बनेगी और कमाल का इनका टेस्ट बनेगा इस तरीके से। और इस तरीके से बकाया जो स्नैक्स रह गए हैं हमारे, जिनके ऊपर कलर नहीं आया, ये आप देख सकते हैं। इनको 1 मिनट में मज़ीद दूंगा। जब कलर आ जाएगा उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे।
आराम आराम से हमने इनको कुक किया, 4 मिनट में वो कुक हो गए जो हमने एक बार डाले थे। फिर बाद में हम इनको शेप दे के डालते रहे, इस कंडीशन में आ गए, इनको 5 मिनट लगे। ठीक हो गया। और ये झाग भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ आराम आराम से बैठती गई इस तरीके से। ये तमाम स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, चूल्हा वगैरह साइड पे करने लगे हैं, उसके बाद डिश आउट करेंगे। स्नैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत खस्ता हैं, खस्ता कितने हैं ये भी मैं तो बता दूँ। ये देखें, गल समझ आ रही है। इस तरीके से ये बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे डिश आउट करने लगे हैं, आपको इनको तोड़ के भी दिखाते हैं कैसे तैयार हुए हैं। इस तरीके से रखते हैं, ये यहाँ पे 2 इस तरीके से रखते हैं। माशाल्लाह से लुक आप देख सकते हैं। ये इसको तोड़ने लगे हैं, ये सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी। टमाटो केचप के साथ ये आप यूज़ करेंगे। अफ्तारी की डिश आपसे शेयर कर दी कि आप वाइट चने से किस तरीके से स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।